हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में और साथ ही साथ एम्स पैरामेडिकल के बारे में कि एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी अगर आप कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो कंटेंट कवर करने वाले हैं वो है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का ही, और साथ साथ क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। बीएससी नर्सिंग कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, पैरामेडिकल के लिए कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, क्या आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दूसरा आपका क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न, आपका एग्जाम सीबीटी मोड में आएगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब कुछ, कितने फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने केमिस्ट्री के आएंगे, पैरामेडिकल के अंदर भी और एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर भी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद आपको अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए, क्या आपका जो सिलेबस रहने वाला है दोनों के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए भी। उसके साथ साथ हाउ टू प्रिपेयर, कि अगर जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर कोई बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कैसे अपनी जो है वो डन कर सकते हो बीएससी नर्सिंग की और पैरामेडिकल की, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपका भाई आप तक इजीली जो पहुंचा सके, चाहे वो आपकी काउंसलिंग के रिलेटेड हो, कौन से कॉलेजेस आपके बेस्ट रहेंगे, एम्स के लिए क्या कट ऑफ जाने वाली है, कौन सा एम्स सबसे बेस्ट, इस एम्स में कितनी कट ऑफ जाती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेंगी, चाहे वो नर्सिंग के रिलेटेड हो, नीट के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या रहने वाला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग को लेकर। जो भी बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो उनके अगर यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके पास 55% जो मार्क्स है वो आपके कंपलसरी होने चाहिए, किसमें, 12th में। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। वही जो बच्चे एससी और एसटी से हैं उनके लिए 50% मार्क्स जो है वो क्या होने चाहिए, कंपलसरी है। अगर इससे कम नंबर आपके पास हैं तो आप जो है एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन जो नहीं ले सकते, इवन उनका एग्जाम भी आप जो है वो नहीं दे सकते। और रही बात सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट्स है वो क्या होने चाहिए, पीसीबी प्लस इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश को मिलाकर आपके पास जो 55% मार्क्स होने चाहिए जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश को मिलाकर आपके पास 50% जो मार्क्स है वो आपके कंपलसरी होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो बच्चे एम्स पैरामेडिकल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एम्स पैरामेडिकल के अंदर तो जो बच्चे यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके पास 50% मार्क्स आपके पास होने कंपलसरी है। दूसरी चीज एससी एसटी से जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास 45% मार्क्स जो वो आपके लिए होने चाहिए, किसके अंदर, क्लास 12th के अंदर। या फिर अगर आपकी क्लास 12th क्लियर नहीं है या फिर आपके पास 50% मार्क्स नहीं है, 45% मार्क्स नहीं है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, इसमें दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पीसीबी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, एम यानी कि मैथ्स वाले बच्चे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, पीसीएम वाले बच्चे भी जो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज का खास करके ध्यान रखना, जो यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग है इसके लिए सिर्फ गर्ल्स ही एलिजिबल है, यानी कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इसमें बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो एम्स के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उसमें गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों ही एलिजिबल हैं। गर्ल्स भी इस एग्जाम को फिल कर सकती हैं, बॉयज भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। लेकिन एम्स पैरामेडिकल के बाद जो दूसरा एग्जाम है हमारे पास एम्स बीएससी नर्सिंग का, उसमें सिर्फ गर्ल्स ही एलिजिबल हैं, गर्ल्स एग्जाम दे सकती हैं, बॉयज इसमें एग्जाम जो है वो नहीं दे सकते। और ये रहेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एज लिमिट, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए इस एग्जाम्स को देने के लिए। तो सबसे पहले ये बात करते हैं एज की, तो एज यहाँ पे हमारे पास मिनिमम आपकी 17 ईयर एज होनी चाहिए बिफोर 31 दिसंबर 2025, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से पहले आपकी जो एज है वो 17 साल आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब आप इस एग्जाम के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। अगर आपकी एज जो 31 दिसंबर 2025 से पहले आपकी 17 साल की हो जाती है तो उसके बाद कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप दे सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आपके लिए एक अटेम्प्ट दे सकते हो, आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपके लिए जो है होने वाले हैं। कोई अपर लिमिट एज नहीं है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मिनिमम आपकी 17 साल होनी चाहिए, लेकिन अपर एज आपकी जितनी मर्जी हो, सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल हैं। मिनिमम बस आपकी एज 17 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी कितनी भी हो सकती है, तो कोई अपर लिमिट नहीं है। उसके बाद एग्जाम जो है वो साल में एक बार ही होता है जो कि आपका जून में कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद इसके जो फॉर्म है
वो कब रिलीज होते हैं, फरवरी या मार्च में इसके जो फॉर्म्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही फॉर्म आएंगे डेफिनेटली आपको आपके भाई के चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे। इसके अलावा क्या सिलेबस रहने वाला वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। बच्चों सिलेबस से पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि एग्जाम पैटर्न हमारा जो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले ये जो एग्जाम होता है वो उसको ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम नहीं होता। सीबीटी मोड में इस एग्जाम को जो है वो करवाया जाएगा। सीबीटी मोड यानी कि आपको एमसीक्यू फॉर्म में ये एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। एमसीक्यू फॉर्म में ये एग्जाम आता है। प्लस कैसे देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन मोड में एग्जाम आएगा, आपके सामने पीसी रखा होगा, वहां पे आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि पीसी में आपका ये एग्जाम करवाया जाएगा, लैपटॉप होगा, पीसी होगा, जो भी होगा आप उसको दे सकते हो। उसके बाद बाई लैंग्वेज में या आपको इस लैंग्वेज में आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कुछ बच्चों को इंग्लिश में देना तो वो इंग्लिश में भी दे सकते हो, अगर किसी बच्चे को हिंदी में देना तो हिंदी में भी दे सकते हो। वहां पे ऑप्शन होता है, ऑप्शन सिलेक्ट करने का कि आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो या फिर हिंदी में देना चाहते हो। तो इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल तो आप इंग्लिश में दे दो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में भी दे सकते हो। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये वाले दोनों पॉइंट्स। तो अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो इसके लिए आपको +1 मार्क मिलेगा, और अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है तो इसके लिए -1/3 आपके मार्क्स जो है वो क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है कि इसमें एग्जाम में जो वो नेगेटिव मार्किंग होती है। और सही रहेगा तो +1 मिल जाएगा, गलत होगा तो -1/3 आपका जो मार्क्स है वो क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव मार्किंग। अब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों बात कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीएससी नर्सिंग के अंदर भी, पैरामेडिकल के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग को लेकर। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लास्ट है हमारे पास जीके। तो फिजिक्स से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके के आपसे जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 100 एमसीक्यू यानी कि 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। और टाइम लिमिट की बात करें तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2 आवर्स का ये आपका जो एग्जाम होता है एम्स बीएससी नर्सिंग का। वही एम्स पैरामेडिकल की बात करते हैं तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें हमारे पास जो जीके का ऑप्शन नहीं होता, इसमें जीके आपकी नहीं आती। जीके सिर्फ आपकी एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर ही आपको जो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से आपसे 90 क्वेश्चन यानी कि 90 एमसीक्यू जो है आपसे पूछे जाएंगे। और टाइम लिमिट की बात करें तो इसके लिए 90 मिनट्स ही जो है वो आपको दिए जाएंगे 90 क्वेश्चंस के लिए। तो दोनों का आप टाइम डिफरेंस देख सकते हो, दोनों के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, इसके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उसके 90 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके अंदर आपको 2 घंटे मिलेंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। तो बच्चों बात कर लेते हैं प्रेपरेशन कैसे करनी है आपको और बुक्स कौन कौन सी आपको प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी चीज के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या रहेगा, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कौन सी बुक्स फॉलो करे, क्या नहीं करे। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं बुक्स को लेकर। देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको यही बात करूंगा कि आप अगर एनसीईआरटी ले रहे हो तो आप ओल्ड एनसीईआरटी को ज्यादा प्रेफर करो। ऐसा क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके कुछ रीजन है, पहले जान लो। सबसे पहले तो उसमें क्या करना है, ओल्ड एनसीईआरटी में मुझे पता है कुछ टॉपिक्स आपको डिलीटेड भी मिलेंगे, कुछ न्यू टॉपिक्स भी होंगे। तो उसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, डू फर्स्ट न्यू एनसीईआरटी टॉपिक। ओल्ड एनसीईआरटी लो, ओल्ड एनसीईआरटी में से क्या करो, जो आपके न्यू एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं पहले उन सबको कंप्लीट कर लो अच्छे से, क्योंकि आपको पता है ये तो न्यू एनसीईआरटी के टॉपिक्स है, ये तो आने ही आने हैं। दूसरी चीज, उसके बाद उसमें देखो जो ओल्ड एनसीईआरटी में डिलीटेड टॉपिक्स होते हैं उनको जस्ट रीड आउट कर लो एक बार, कि आपको उसका एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा उनको आप बिल्कुल अच्छे से ब्रीफली करो, जस्ट आपको क्या करना है, रीड आउट करना है, एक ओवरव्यू लेना है किनका, सिर्फ डिलीटेड टॉपिक्स का। बाकी सारे आपको जो टॉपिक्स है न्यू एनसीईआरटी वाले ही करने हैं, लेकिन उसमें जो डिलीटेड टॉपिक्स है उनको जस्ट आप एक बार रीड आउट कर लो, आप उनका एक बार ओवरव्यू ले लो। उसके बाद इसके साथ जो मेन फोकस आपको करना है बच्चों, मेन फोकस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के ऊपर ही करना है। जब आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, अच्छे से डन हो जाती है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर बुक्स को क्या करो, फॉलो करो। इसको आपने बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन के अंदर स्किप नहीं करना है। पहले सबसे पहले एनसीईआरटी ही करो, सबसे जो मेन चीज है आपकी वो यहाँ पे एनसीईआरटी ही रहने वाली है। उसके बाद नंबर 2 पे जो आपकी मेन बुक रहने वाली है वो है प्रीवियस ईयर बुक्स। आप प्रीवियस ईयर बुक्स को फॉलो करो
और इन दोनों बुक से ही आपका मैक्सिमम जो सिलेबस है कवर हो जाएगा, मैक्सिमम आपका एग्जाम जो वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों एम्स का जो एग्जाम आता है वो नीट जितना टफ नहीं आता। अगर आप अच्छे से प्रेपरेशन करोगे, नीट की लाइन बाय लाइन डायग्राम्स को अच्छे से समझोगे, खास करके बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर डायग्राम्स होते हैं, अच्छे से इन सब चीजों को करोगे, पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट करोगे, पूरा अपना फोकस करोगे, तो आप आराम से अपने एम्स के एग्जाम को जो वो क्लियर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्स का एग्जाम जो है वो नीट जितना टफ नहीं होता। जस्ट आपका फोकस, अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, अगर आपने टारगेट कर रखा है कि नहीं मुझे एम्स क्लियर करना ही करना है, तो आराम से आप एम्स के एग्जाम को जो क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसके अलावा कोई और आपको अपडेट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को भी शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फायदा ले सके। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।